गाइज, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। मैंने चैनल का नाम थोड़ा चेंज कर दिया है, ब्लॉग्स हटा दिया है। बट ऐसा नहीं है कि इस पे ब्लॉग्स नहीं आएंगे कभी कभी आएंगे जो स्पेशल होंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे अरमान मलिक की फैमिली के बारे में। तो फैमिली फिर से एक होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि सुनीता जो है उनकी तबीयत खराब चल रही है। इससे पहले उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। जी हाँ, यही खबर आई है कि भाई उन्होंने कोशिश की थी। आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले उन्होंने अपने शाम को एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने साफ ये चीज़ बोली थी कि मेरा जो अगर मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार सरोज होगी। इसके बाद में जो है उनकी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, सोच रहे थे कि भाई कुछ न्यूज़ मिल जाए। सपना ने सामने से आकर चीज़ें क्लियर की कि वो बिल्कुल ठीक है और हम वहाँ पर जल्दी जाएंगे। अब सपना पहुँच गई अपनी बहन के पास में। बहुत अच्छी बात है। सुनीता को जब भी ज़रूरत पड़ती है अक्सर जो सपना है वो जाती है। और मेरे ख्याल से जो इन बहन का जो बॉन्ड है ना, वो अब अरमान मलिक को देखना चाहिए कि आपको भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पर सपना पहुँच चुकी है सुनीता के पास में। सपना ने आज एक व्लॉग डाला। उस व्लॉग में वो जब बातें कर रही थी तो वहाँ पर जब बातें क्लियर हुई तो उन्होंने यही बताया कि अगर मैं टाइम पे नहीं पहुँचता, वहाँ पर कोई आया हुआ था जिन्होंने बताया कि अगर मैं टाइम पर नहीं पहुँचता तो उस दिन पता ही नहीं क्या हो जाता। यानी कि सुनीता कुछ ऐसा करने वाली थी जिसको रोका गया है। जो लोग मजाक बना रहे थे, मतलब अगर कोई इंसान इतना परेशान है कि वो इस तरीके की बातें कर रहा है और उसने नहीं किया, मतलब लोग क्या चाहते हैं कि वो ये चीज़ कर लेती तो लोगों को सांत्वना मिल जाती। लेकिन अगर वो बच गई है, उन्होंने नहीं किया, शायद उनका माइंड डाइवर्ट हो गया हो परिवार को देख के या कुछ भी देखकर, उन्होंने अपनी शॉट भी हटा दी। लेकिन वो मानसिकता वाले लोग जो वहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, अरे सुसाइड नहीं किया, अरे ये नहीं किया, वो लोग कहाँ से आते हैं? आप लोगों के भी अंदर दिल नहीं है क्या? हमेशा हर चीज़ नाटक क्यों लगती है? देखिए, उनके साथ में जो अभी कंडीशन चल रही है ना, उसको समझने की थोड़ा सा कोशिश करो। हो सकता है और होता भी है कि बहुत से ब्लॉगर नाटक करते हैं। होता है कि वो कंटेंट क्रिएट करने के लिए अलग अलग तरीके की चीज़ें करते हैं। हो सकता है इन्होंने भी पास्ट में ऐसी चीज़ें करी हों। लेकिन अभी इनकी सिचुएशन क्या है कि इनकी इतनी ज़्यादा ना सिर्फ यूट्यूब पर, हम यूट्यूब पर है इनको देखते हैं, हमको इतना बुरा लग रहा है इनके लिए जो बोला गया है वो चीज़ें सुनकर। लोगों के मन में डाउट आता ही है। इनके जो रिलेटिव इनको फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, आस पड़ोस के लोग, वो इनको अब किस नज़र से देखेंगे? तो बहुत सारी एक लेडी के दिमाग में, ऊपर से उनकी बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है, बेटा है, एक लेडी के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल जाती है जब उसके कैरेक्टर पर आती है। तो हर कोई ये चीज़ सहन नहीं कर सकता। उनसे सहन नहीं हुई, उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा कर लूँ तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। लेकिन ये बहुत गलत फैसला है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सही फैसला है। आप अपने लिए लड़ो, अगर आप सही हो तो आप अपने लिए लड़ो, जितना लड़ सकते हो उतना लड़ो। बाकी यहाँ पर आप किसी को जजमेंट देने के लिए नहीं बैठे हुए हो या किसी को यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बैठे हुए। जिसने बोल दिया, आपने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी जिसको सही समझना है वो समझे, जिसको गलत समझना है समझे। उस लेडी को क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो तो अभी भी अपने बच्चों के साथ में बैठी हुई है और यही बकवास कर रही है। आज सपना की वीडियो देख ली, उनमें से भी कुछ टॉपिक निकाल के हो सकता है कि आगे बकवास कर दे। अब तो मैं इसको बकवास ही कहूँगी। वो सरोज जिसको पहले काफ़ी ज़्यादा समझदार समझा जाता था, अब बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। मतलब इंसान ये क्यों भूल जाता है कि आपके घर में भी एक लड़की है, आप खुद एक लेडी हैं, आपके खुद के पास में इतना कुछ हो चुका है, आपके साथ में इतना कुछ हो चुका है, फिर आप किसी को इस तरीके से कैसे कह सकती हैं? जो हुआ वो चीज़ें ख़त्म अब होनी चाहिए। कब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी? सुनीता को के लिए लोग अब टोंट मार रहे हैं कि तुमने नहीं किया, बच गई, ये वो है। भाई, इन टोंट मारने का क्या मतलब? कोई इंसान बीमार हो जाए, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो, उसके बाद आप टोंट मारने शुरू कर दे, अरे तो बच गया। तो थोड़ा सेंसिटिव हो जाइए। हर चीज़ मजाक नहीं होती, हर चीज़ कंटेंट नहीं होती। लेकिन ये गलती एक्चुअली पब्लिक की भी नहीं है। लोग कंटेंट इसको बनाते हैं बहुत से लोग, इसलिए पब्लिक को ऐसा लगता है कि ये भी ऐसा ही कर रही है। लेकिन उनकी कंडीशन को समझिए, उनके कैरेक्टर पर बात आई है, इस वजह से उनके साथ में एक कंडीशन है।
शायद और कुछ चीज़ें होती, वो बहुत पहले बहुत चीज़ें झेल चुकी है, लेकिन उनके साथ में नहीं उन्होंने ऐसा करा, लेकिन अभी क्यों ये चीज़ें आ रही हैं। एक बात और करते हैं यहाँ पर उनकी बेटी के बारे में। उनकी बेटी को भी लोग काफ़ी ज़्यादा कुछ बोल रहे हैं, नहीं पता बेटी वहाँ किस कंडीशन में है। वो अभी अपने ससुराल में है। जब ससुराल में होती है एक लड़की के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, कई बार वो चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर सकती, नहीं बता सकती। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा गलत है, बट जो भी चीज़ें अभी हो रही है उसे देख के ऐसे लगता है कि एक बार तो आके मिलना चाहिए। जहाँ तक कि देखा गया है आज की वो वीडियो कॉल कर रही थी, बात कर रही थी, तो हो सकता है उनके साथ में भी कुछ ऐसी कंडीशन हो कि नहीं कर पा रही हैं या नहीं आ पा रही हैं। बट जो भी है अब चीज़ें सोल्व होना चाहिए, अभी चीज़ें रुकनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता वो अरमान मलिक जो हमेशा इन चीज़ों को रोकता था, जब सपना के साथ ये चीज़ें हुई उनको रोकने की कोशिश की, जब अपना सोल्व करने की कोशिश की, मिलने के लिए गए, पर अब वो कहाँ हैं? कब तक इन चीज़ों से भागते रहेंगे? आपने अपने भाई को तो सेव कर लिया, उस भाई को तो बचा के अपने पास रख लिया, वो जो धमकियां दे रहा है आपकी बहनों को, लेकिन आपकी बहनों का क्या? एक बार उनके लिए भी तो सोचिए ना, क्या आपका वहां पर फर्ज नहीं बनता? अरमान मलिक कहाँ है, सवाल यही उठ रहा है। अरमान मलिक क्यों अपनी बहन के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं? चलिए स्टैंड लेने की भी बात खत्म हो गई, अब इन्होंने बोल दिया कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी सरोज कुछ भी बोलती रहे, स्टैंड लेने की भी बात नहीं रही। लेकिन एटलीस्ट बहन से मिलने तो आना चाहिए। उनकी इतनी बुरी कंडीशन हुई है, अभी भी वो बीमार है। और मैं तो सुनीता को भी यही कहूँगी कि आप कोई बच्चे नहीं हैं, आप एक समझदार औरत हैं जिसने लाइफ में बहुत कुछ झेल लिया है। तो ये चीज़ें करना, ये इलीगल चीज़ें हैं। सुसाइड करना, धमकी देना मरने की, इन चीज़ों को ना करें। ये चीज़ें आप अगर एक इन्फ्लुएंसर हो, आप किसी को क्या मोटिवेट करोगे? पहले आप अपनी एक सैड स्टोरी से लोगों को मोटिवेट करते हैं कि हाँ मेरे साथ में ये गलत हुआ है और मैं अब इस तरीके से अपने जीवन को काट रही हूँ। लेकिन अब जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो लोगों को कहाँ मोटिवेट करेंगे? कहाँ जाके इन चीज़ों को देखने के लिए इंसान देखेगा और क्यों देखेगा? तो पब्लिक को वो दिखाइए जो वो देखना चाहते हैं, ना कि कंट्रोवर्सी। पब्लिक अब इतनी बेवकूफ़ नहीं है, अगर कंट्रोवर्सी कोई करेगा ना तो उसका चैनल सिर्फ कुछ दिन चलेगा। लेकिन अगर आप अच्छे ब्लॉग बनाओगे, स्पीड ज़रूर धीरे होगी, लेकिन कामयाब वही होते हैं। अगर आप किसी भी बड़े ब्लॉगर को उठा के देख लीजिए ना, आज के टाइम में जो कामयाब है वो कभी कंट्रोवर्सी से शुरुआत उसने नहीं की। हालांकि कंट्रोवर्सी सबकी हो जाती है बीच बीच में, बट फिर भी वो लोग उनको निकलना चाहते हैं, वो लोग निकल जाते हैं। तो ये समझदारी थोड़ा इन चीज़ों में भी दिखाइए कि ऐसे हरकतें ना करें जिससे पब्लिक को गलत इफेक्ट हो, जिससे पब्लिक आपका फिर मजाक बनाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है। वो चीज़ें इंसान भूल जाएंगे, लोग भूल जाएंगे, किसी को कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ अगर कुछ हो गया, वो चीज़ें ज़िंदगी भर आपकी परेशान रहेंगे। आपका बेटे के देखिए आप क्या हालत है। आप पब्लिक के बारे में सोच रही है, लोगों के बारे में सोच रही है, बच्चों के बारे में नहीं सोच रही। मैं तो यहाँ कहूँगी सुनीता, आप बहुत ज़्यादा इस वक्त गलत है अगर आपने ये हरकत की है। बाकी सपना वहाँ चली गई है, अब तक सपना से भी सवाल उठ रहे थे क्यों नहीं जा रही है, बहन के पास जाना चाहिए, वो बीमार है, फिर भी इस कंडीशन में वो अपनी बहन के पास में चीयर अप करने की कोशिश कर रही है, उनको कह रही है चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि फैमिली क्या होती है। अभी उम्मीद ये भी है कि जल्द ही जो सपना है वो अरमान मलिक के यहाँ पर भी जाएंगे और शायद सब कुछ वहाँ पर भी सही हो जाए, आना जाना शुरू हो जाए। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।